अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि प्लिंथ बीम हम डालें या हम डीपीसी डालें। तो इसकी वजाहत आज इसी वीडियो में मैं आप लोगों को करूंगा और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा, आप लोग अगर अपने लिए घर बना रहे हैं तो उसमें आप लोगों को डीपीसी डालनी चाहिए या आप लोगों को प्लिंथ बीम डालना चाहिए। अगर आप लोगों को डीपीसी डालनी चाहिए तो डीपीसी का रेशो क्या होना चाहिए, डीपीसी की मोटाई कितनी होनी चाहिए और डीपीसी को आप लोगों ने ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पे रखनी है। अगर आप लोग प्लिंथ बीम डाल रहे हैं, प्लिंथ बीम का मकसद क्या होता है, प्लिंथ बीम हम क्यों डालते हैं, प्लिंथ बीम में हम रेशो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम सरिया कौन सा इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ प्लिंथ बीम और डीपीसी में क्या फ़र्क होगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। वीडियो को एंड तक देके आप लोगों को हर एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, तो आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों को डीपीसी और प्लिंथ बीम में साफ साफ फ़र्क दिख जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि लोग डीपीसी डालते हैं, प्लिंथ बीम डालते हैं, तो इसका मकसद यही है कि हमारे घर में जो सीपेज है वो कम से कम हो जाए। क्योंकि अगर हम प्लिंथ बीम नहीं डालते या डीपीसी हम नहीं डालते तो हमारे घरों में सीपेज ऐसी बदबू फैला देता है जिसकी वजह से हम सारी ज़िंदगी परेशानी का सामना करते हैं और फिर सारी ज़िंदगी भर हम महंगे तरीन केमिकल्स इस्तेमाल करते रहते हैं और तब भी हमारा सीपेज का मसला हल नहीं होता। तो अगर आप लोग डीपीसी प्रॉपर तरीके से डालते हैं तो आप लोग सारी ज़िंदगी इस परेशानी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीपीसी क्या होती है। मिसाल के तौर पर डीपीसी का मतलब है डैम प्रूफ कोर्स, यानी डैम प्रूफ कोर्स का यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि डैम प्रूफ कोर्स का मतलब यही है कि ये आप लोगों की ज़मीन से आने वाली नमी को ऊपर रोकता है और ऊपर जो आप लोगों का ग्राउंड फ्लोर है उसमें आ जाने से रोकता है। सो ये नमी डीपीसी ना होने की सूरत में किस तरह ऊपर आती है, अगर आप लोग वीडियो को देखें तो यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिख जाएगा कि नीचे जब बारिश हो जाती है या कोई इस तरह की हम तराई वगैरह करते हैं या ग्राउंड लेवल पे मट्टी आप लोगों के ईंटों के साथ लग जाती है तो ईंटें उस मट्टी से वो सारा का सारा पानी खींच लेता है और उस पानी को जब खींचता है तो उस पानी को अपने ऊपर कोर्सेज में ट्रांसफ़र करता है, जिसे नॉर्मली हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। सो कैपिलरी एक्शन का मतलब यही है कि आप लोगों के ईंटों में जो पानी है ये ऊपर की तरफ, ऊपर की जानिब बढ़ता रहता है। सो अगर आप लोग डीपीसी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा कि यही डीपीसी ज़मीन से आने वाली जो नमी है उसको रोकती है और आप लोगों का ग्राउंड लेवल पे यानी डीपीसी से ऊपर अगर आप लोगों ने रंग रोगन किया है, कोई प्लास्टर किया हुआ है, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता और आप ज़िंदगी भर इस किस्म के नमी से छुटकारा पा सकते हैं। सो डीपीसी का यही खास मकसद होता है कि आप लोगों के ज़मीन से आने वाली नमी को वो रोके और आप लोगों के सुपर स्ट्रक्चर में वो नमी पेनिट्रेट ना कर जाए। तो डीपीसी प्रोवाइड करने का यही खास मकसद है। इसके बाद डीपीसी में आप लोगों ने जो कंक्रीट इस्तेमाल करना है वो आप लोग कोशिश करें कि M20 वाला कंक्रीट इस्तेमाल करें, यानी 1 2 4 नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं जिसे हम M15 कंक्रीट कहते हैं, यानी 15 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर वो लोड बर्दाश्त करती है। तो आप लोग कोशिश करें आप लोग M20 ग्रेड वाला कंक्रीट अपनी डीपीसी में इस्तेमाल करें। इससे आप लोगों को यही फ़ायदा होगा कि आप लोगों की जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है और ऊपर से आने वाले लोड को वो बर्दाश्त कर देता है। सो डीपीसी में आप लोगों ने M20 ग्रेड कंक्रीट इस्तेमाल करना है। बाज़ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि डीपीसी की मोटाई कितनी रखनी चाहिए, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि डीपीसी की मोटाई आप लोगों ने कम से कम 2 इंच से लेकर आप लोग 3 इंच तक डीपीसी की मोटाई रख सकते हैं और चौड़ाई नॉर्मली आप लोग अगर 9 इंच की दीवार पर डाल रहे तो उसकी चौड़ाई 9 इंच होगी और अगर आप लोग 13.5 इंच की दीवार पर डाल रहे तो उसकी चौड़ाई 13.5 इंच की होगी। इसके बाद आते हैं डीपीसी आप लोगों को कहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए।
तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोगों का जो नेचुरल ग्राउंड सरफेस है, यानी कुल आप लोगों की जो ज़मीन है, आप लोग कोशिश करें कि उससे आप लोग 3 फुट या 3.5 फुट के ऊंचाई पर आप लोग डीपीसी रखें। या बरअक्स आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पर आप लोग फर्श डाल रहे हैं तो फर्श से कम से कम 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आप लोग कोशिश करें कि डीपीसी आप लोग डालें। तो ये रहा डीपीसी के हवाले से मैंने आप लोगों को ये आगाही दे दी। अभी आते हैं प्लिंथ बीम की तरफ। सो प्लिंथ बीम के नाम से पता चलता है कि ये एक बीम होगा, यानी आप लोगों को प्लिंथ बीम कहाँ पर देना चाहिए। तो प्लिंथ बीम कोशिश करें कि आप लोग जहाँ पर डीपीसी देते हैं और डीपीसी से 20-25 सेंटीमीटर नीचे आप लोग क्या करें, आप लोग प्लिंथ बीम प्रोवाइड करें। सो प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने का मकसद यही है कि आप लोगों के सारे कॉलम्स आपस में मोनोलिथिक हो जाए, यानी यकजा हो जाए, और ऊपर से आने वाला लोड आप लोगों का इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आप लोगों का ऊपर से आने वाला लोड यूनिफॉर्मली सारे के सारे बुनियाद पे ट्रांसफ़र हो जाए और कहीं पर आप लोगों की सेटलमेंट का ख़तरा वो ना रहे। सो प्लिंथ बीम का एक मकसद ये भी होता है कि अगर आप लोगों की बुनियाद एक साइड से झुक भी यानी बैठ भी जाए और नीचे की तरफ सेटलमेंट भी हो जाए, तो प्लिंथ बीम ये अलाउ नहीं करता कि वो आप लोगों के स्ट्रक्चर को फेल होने दे। तो आप लोग कोशिश करें कि अगर आप लोग अपने लिए ज़ाती घर बना रहे तो कोशिश करें कि अगर आप डीपीसी ना भी डालें तो प्लिंथ बीम डालें। प्लिंथ बीम आप लोग फर्श के लेवल से आप लोग थोड़ा बहुत ऊपर रख के तो आप लोगों के डीपीसी का काम भी करेगा और प्लिंथ बीम लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी करेगा। अभी आते हैं प्लिंथ बीम के साइज़ पे। तो प्लिंथ बीम के साइज़ पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि अगर आप लोग सिंगल स्टोरी घर बना रहे तो उसमें आप लोग कोशिश करें कि प्लिंथ बीम का साइज़ आप लोगों का 9x6 इंच का हो। इसके बाद अगर आप लोग ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर बना रहे तो कोशिश करें कि 9x9 इंच का आप लोग प्लिंथ बीम बनाए। इसके अलावा अगर आप लोग इसी तरह सेकंड फ्लोर बना रहे या ग्राउंड प्लस 3 या ग्राउंड प्लस 4 बना रहे तो प्लिंथ बीम का साइज़ आप लोगों का उसकी हाइट और उसकी वेट थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसके लिए आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख के आप लोगों को उसमें डिटेल मिल जाएगा। अभी आते हैं प्लिंथ बीम में हम जो सरिया इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि आप लोग 12 mm वाले 4 सरिये इस्तेमाल करें लॉन्गिट्यूडनल, और जो स्टिरप्स आप लोग यूज़ कर रहे वो कोशिश करें कि आप लोग 3 सूत्र यानी 8 mm के सरिये आप लोग उसमें इस्तेमाल करें और उसका आपस में जो फासला है वो 9 इंचेस सेंटर टू सेंटर आप लोग रखें। प्लिंथ बीम में जिस तरह डीपीसी में आप लोग M20 ग्रेड वाला यानी 1.5-3 कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह आप लोग कोशिश करें कि प्लिंथ बीम में भी 1.5-3 कंक्रीट इस्तेमाल करें। इससे आप लोगों को अच्छी खासी फ्यूचर में, यानी यहाँ पर तो आप लोगों का थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन आप लोगों का बिल्डिंग, आप लोगों की जो इमारत है वो पायदार रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों को ये अंदाज़ा भी हुआ होगा कि प्लिंथ बीम हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, डीपीसी हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी ख्याल रखें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।